सुप्रभात छात्र, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 6 और हिंदी फर्स्ट और अध्याय 6, जिसका नाम है सबसे कीमती चीज़। अध्याय का क्या नाम है? सबसे कीमती चीज़। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पठन पूर्व बोध। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग को क्या क्या जानना है, देखना है। जल एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जिसके बिना प्राणी जगत का अस्तित्व संभव नहीं है। ऐसी अनमोल वस्तु का उपयोग बड़ी ही सावधानी से व सोच समझकर किफ़ायती ढंग से करना चाहिए। मतलब जब ज़रूरत हो तभी उसका प्रयोग करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ी इससे वंचित न रहे। मतलब हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इससे वंचित न रहे। इसके बाद है भावबोध। पानी से बढ़कर जीवन में और कुछ कीमती नहीं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण कहानी का ताना बाना बुना गया है। ठीक है, सूझबूझ एवं बुद्धि चातुर्य के मतलब बुद्धि की चतुरता के माध्यम से लेखक ने जनमानस को मतलब प्रत्येक मनुष्य को पर्यावरण एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। जीवन मूल्य बोध में है कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ और प्रकृति का अत्यधिक दोहन दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। प्रकृति के दोहन से मतलब प्रकृति के विरुद्ध किसी कार्य को करने से आज आबादी का बढ़ता दबाव और वनों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण दूषित हो गया है। हमें इन सब का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कहानी में आते हैं। सुजानपुर के राजा, कहाँ के राजा? सुजानपुर के राजा यशवंत देव का नाम भला कौन नहीं जानता। सारी पृथ्वी पर उनके यश की, मान सम्मान की, प्रसिद्धि की सुगंध फैली हुई थी। आस पड़ोस के राजा तक उन्हें सम्मान देते थे, क्योंकि राजा यशवंत देव उदार और बुद्धिमान थे, विशाल हृदय वाले थे। उसके बाद वे बड़े विचारशील थे, विचार करते थे, इसलिए उन्हें कभी कभी दूसरों की परीक्षा लेना भी अच्छा लगता था। किनको? राजा यशवंत देव को। एक बार यशवंत देव ने राज दरबार में पूछा, आप लोग बताएं, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? किसने पूछा? यशवंत देव ने पूछा। इस पर सब दरबारी एक क्षण के लिए, एक समय के लिए तो मौन रह गए, चुप रह गए। किसी ने इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया था। फिर सब दरबारियों ने सोचकर अलग अलग जवाब दिए। किसी ने हीरे मोतियों को सबसे मूल्यवान बताया, तो किसी ने मूंगे को। किसी ने सोने चांदी की महिमा गाई, गुणगान किया, तो किसी ने राज सिंहासन को सबसे मूल्यवान कहा। ठीक है, क्या क्या सब जवाब दिया। किसी ने हीरे मोती को मूल्यवान बताया, तो किसी ने मूंगे को, जो एक मोती होता है। किसी ने सोने चांदी की महिमा गाई, गुणगान बताया, तो किसी ने राज सिंहासन को सबसे मूल्यवान कहा। राजा ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे, पर उन्हें तसल्ली नहीं हुई। ठीक है, वह संतुष्ट नहीं हुए। उनके राज दरबार में कमाल दास नाम का एक मंत्री था। जैसा नाम वैसा ही गुण। कई बार कमाल दास ऐसी बात कहता कि राजा यशवंत देव सोचते रह जाते। पर इस समय कमाल दास चुप था। राजा यशवंत देव ने उससे पूछा, क्यों कमाल दास, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? क्या तुम्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं लगता? कमाल दास बोला, महाराज, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है तो भला मेरी छोटी सी बात कहाँ टिकेगी, यही सोचकर चुप हूँ। लेकिन तुम कहो तो सही, राजा ने आग्रह किया। कमाल दास एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, महाराज, मुझे तो लगता है इस पृथ्वी पर पानी से ज़्यादा कीमती
कुछ और नहीं है। आदमी किसी भी चीज़ के बगैर रह सकता है, मगर पानी के बगैर नहीं। उसके आगे हीरा मोती, सोना चांदी, यहाँ तक कि राज सिंहासन भी तुच्छ है, छोटा है। यह सुनकर सब दरबारी हंसने लगे। इस पर खजांची महिपाल सिंह ने कहा, खजाने की देखभाल करने वाला खजांची महिपाल सिंह ने कहा, महाराज, लगता है कमाल दास आज कुछ सनक गया है, मतलब पागल हो गया है। खजांची महेंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज गर्मी बहुत पड़ रही है, शायद कमाल दास को जोरों की प्यास लगी होगी। कमाल दास कुछ नहीं बोला, बस मंद मंद मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे कुछ दिन बाद मौसम अच्छा था। कमाल दास ने राजा से कहा, महाराज, क्यों न आज हम थोड़ा घूम कर आएँ। राजा ने सहमति जताई। उन्होंने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर वे खुद बैठे, दूसरे पर कमाल दास। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर तक तो राजा प्रकृति का आनंद लेते रहे, फूलों और पेड़ों को देख देख कर प्रसन्न होते रहे। कमाल दास से बार बार कहते, सचमुच इस जंगल का सौंदर्य कितना अद्भुत है, मतलब इस जंगल की जो सुंदरता है वह अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। घना जंगल और इतनी शांत व सुगंधित हवा बह रही है कि जरा भी थकान महसूस नहीं होती। मीलों दूर तक वे उस जंगल में घोड़ा दौड़ाते रहे। राजा यशवंत देव कमाल दास से जंगल के एक से एक निराले पेड़ों और फूलों के नाम पूछ रहे थे। कमाल दास रुचिपूर्वक बताता जा रहा था। राजा यशवंत देव को भी बहुत अच्छा लग रहा था। दोपहर होते होते धूप होने लगी। राजा के चेहरे पर पसीने के बूंदें छलछला गई। वे घोड़े से उतरे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले, कमाल दास, कहीं पानी मिलेगा? प्यास बहुत जोर की लगी है। कमाल दास बोला, महाराज, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी देख कर आया। कहकर कमाल दास चला गया और फिर घंटे भर तक उसका कुछ पता नहीं चला। उधर प्यास के मारे राजा यशवंत देव की हालत खराब हो रही थी। उन्हें लगा था कि प्यास के मारे जान अब निकली, मतलब एकदम मरनासन अवस्था। बड़ी बेचैनी से वे कमाल दास के लौटने की राह देख रहे थे। सोचते थे, कमाल दास के घोड़ों की टापों की आवाज़ ही सुनाई दे तो मन को कुछ राहत मिले। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।